हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्री वर्स की। फ्री वर्स वर्स बोलते हैं जो शायरी है। शायरी के अंदर एक रिदम होती है, एक राइमिंग होती है। और फ्री बोलते हैं फ्री यानी आज़ाद। तो एक ऐसी शायरी, एक ऐसी पोइट्री जो कि वर्स से आज़ाद हो, है ना, जो कि राइम, हाँ, उसमें रिदम तो होगी लेकिन जो एक पर्टिकुलर जो राइमिंग होती है, जैसे ए हो सकता है, ए बी सी बी, इस तरह से हो सकता है। तो ये कुछ भी नहीं होता। इन सब चीज़ों से वो बिल्कुल फ्री होती है और एक नेचुरल स्पीच देखने को मिलती है। जैसे कि नेचुरल स्पीच के अंदर एक रिदम होती है, वही इसमें देखने को मिलता है। कई बार हम इसको ओपन फॉर्म भी बोलते हैं, यानी ओपन फॉर्म, कोई खास पर्टिकुलर ना तो मीटर होता है, ना ही कोई खास राइमिंग होती है। बस ऐसे ही एक नेचुरल स्पीच में रिदम बनती चली जाती है। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं, पोएट हैं, जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है, चाहे वो आपके टी एस एलियट हो, एजरा पाउंड हो, और यहाँ तक कि विलियम ब्लेक, मैथ्यू आर्नोल्ड, इन लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया है। देख लेते हैं क्या है। कह रहे हैं कि विदाउट एनी रेगुलर मीटर, कि इसके अंदर पहली बात यह है कि कोई रेगुलर मीटर नहीं देखने को मिलता है। यैम्बिक पेंटामीटर, जो है टेट्रामीटर, है ना, इस तरह से। तो कोई भी एक रेगुलर मीटर नहीं होगा। उससे क्या होगी? ये फ्री, किसी भी रेगुलर मीटर से फ्री होती है ये वाली फ्री वर्स। दूसरा, इसकी जो लाइन की जो लेंथ है वो फिक्स्ड नहीं होगी। आप जो राइमिंग लिखते हैं, जो गाने वगैरह आप लिखते हैं, उसके अंदर तो आपको लाइन फिक्स करनी पड़ती है, यहाँ तक कि वर्ड को राइमिंग के साथ में जो है उसमें जोड़ना पड़ता है। लेकिन फ्री वर्स में लाइन की लेंथ कोई फिक्स्ड नहीं होती, छोटी भी हो सकती है लाइन और बड़ी भी हो सकती है। ये जो है, इसके अंदर एक नेचुरल स्पीच से ही रिदम बनती है, यानी जैसे कि इंसान आम तौर से बातचीत करता है तो उसी के अंदर एक रिदम सी बना लेते हैं। कोई रेगुलर रिदम तो नहीं होती, जब राइमिंग ही नहीं होगी, मीटर ही नहीं होगा तो रिदम तो नहीं होगी। बस एक नेचुरल स्पीच में ही रिदम रहती है। फ्री वर्स को हम कई बार ओपन फॉर्म भी बोलते हैं। ओपन यानी जो किसी से बंधी हुई ना हो, ना मीटर से ना राइमिंग से, जो फॉर्म बंधी हुई नहीं होती, उसको हम ओपन फॉर्म भी बोलते हैं और उसी को हम फ्री वर्स भी बोल देते हैं। 19th सेंचुरी में विलियम ब्लेक ने फ्री वर्स में काम किया है और इसी तरह विक्टोरियन एज में मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी फ्री वर्स में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। और चाहे वो अमेरिकन पोएट हों, चाहे वो इंग्लैंड के ब्रिटिश पोएट्स हों, उन सब ने ही यह इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, यानी इन सब ने फ्री वर्स में लिखा हुआ है। 1855 में वॉल्ट विटमैन का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। वॉल्ट विटमैन ने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास, जो उन्होंने वर्क लिखा, जो कि काफ़ी मशहूर है वॉल्ट विटमैन का, ये एक अमेरिकन पोएट हैं। उन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास लिखा है, तो उसमें उन्होंने बस वेरिंग लाइन, यानी जो उसकी लेंथ है, लाइन की जो लेंथ है वो क्या करती, वेरी करती रहती है। वो ऊपर देखा है ना कि लाइन की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं होती, तो इनकी जो लीव ऑफ ग्रास है वो, उसमें भी उनकी जो लाइंस हैं वो फिक्स नहीं है। दूसरा, जो उसका एक रिदम है, लीव्स ऑफ ग्रास की इन्होंने जो एक रिदम बनाई है, तो उसके अंदर मैट्रिक फीट इनका कुछ जो है खास ध्यान नहीं रखा गया, यानी मीटर वगैरह नहीं इस्तेमाल किए गए हैं और एक जो पर्टिकुलर राइमिंग है वो भी नहीं इस्तेमाल की गई है। सिर्फ एक नेचुरल स्पीच रिदम का इस्तेमाल किया गया है लीव्स ऑफ ग्रास के अंदर, ठीक है। लेकिन फिर ये कैसे जो है उन्होंने उसको बैलेंस किया है? रिपीटेशन, बैलेंस एंड वेरिएशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड लाइंस, ठीक है। फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी जो ये लाइन है वो फ्रेज से जो है अपनी रिदम बना लेती है, कहीं क्लोज के साथ में रिदम बन जाती है, कहीं जो एक रिपीटेशन है उसके साथ में इसका जो है एक बैलेंस बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1855 में वॉल्ट विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास लिखी है उसको उन्होंने फ्री वर्स में लिखा है, ठीक है। और इनकी जो लीव्स ऑफ ग्रास की जो लाइंस हैं वो वेरी करती हैं, वो बदलती रहती है। कोई छोटी लाइन है, कोई बड़ी लाइन है, कहीं बड़ी है, कहीं छोटी, इस तरह से। और ये कह रहे हैं जो इसकी रिदम है
वो एक मैट्रिक फीट पर डिपेंड नहीं करती, जो एक पर्टिकुलर फीट है, जो मीटर वगैरह होते हैं उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है। यहाँ पर आपको रिपीटेशन देखने को मिलेंगे, एक बैलेंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और वेरिएशन ऑफ वर्ड्स देखने को मिलेंगे, फ्रेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा, क्लोजेस का इस्तेमाल किया जाएगा और लाइंस का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी तरह से एक पोएट अपनी नेचुरल स्पीच के अंदर ही रिदम बनाकर चलता है, पर्टिकुलर मीटर में रिदम नहीं बना पाता वो, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब टी.एस. एलियट का नाम भी आप इसमें ले सकते हैं, बड़ा नाम है। एजरा पाउंड, इन्होंने भी इसमें एक्सपेरिमेंट किए हैं। विलियम कार्लोस विलियम्स, इन्होंने भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ्री वर्स में लिखा हुआ है और उन्होंने ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करें कि आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।